वन पेपर वन का सॉल्यूशन, ये केवल एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए पूरे दिन मेहनत करी है, पूरा सॉल्यूशन आपके पास होगा। मैंने बताई थी टॉपिक्स जो है सॉल्यूशन के थ्रू कराए जाएंगे। अच्छा, पहली बात, जो आपने पेपर करे वो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजा करो, ताकि उनको आपको पता लगे जो आपका दोस्त इंटेलिजेंट है पर जिसके पास क्रैश कोर्स नहीं है वो आपसे कितना कम या कितना ज्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, सभी के पास पेपर सबका पास होगा, अपना ऐप ओपन कर लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है, क्या आता है, ए आता है, उनको क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग्य, अंत, सद, अकारांत। पीडीएफ भेज दी होगी भाई ग्रुप में, सबने ग्रुप में पीडीएफ आ चुकी है, ऐप पे पीडीएफ आ जाएगी। इसका अंत है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको बोलते हो अकारांत। क्या बोलते हो बच्चों? अकारांत। अब मैं यहीं पर ही तुम्हें बहुत सारी चीजें बता देता हूं, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए शब्दों से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, यहीं पर ध्यान से कर लो। सुनो बच्चों, 11 स्वर होते हैं, ठीक है बच्चों, और 41 वर्ण व्यंजन होते हैं। 11 और 41 मूल कितने हो गए? 52। ये स्वर और ये क्या? व्यंजन। ये किसके रूप है? वर्ण के। किसके? 11 स्वर और 41 व्यंजन। अब स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। पहली बात तो स्वर को मैं बोलूं 3 तरह के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतु। असव में बच्चों एक मात्रा, कितनी मात्रा? एक मात्रा। दीर्घ में कितनी मात्रा? 2 मात्रा। प्लुतु में क्या? बड़ी मात्रा। जैसे ध्यान समझो, असो के एग्जाम्पल है ए, ई, ऊ, खाली ऊ, री, मतलब जिनके बोलने में दम ना लगे, ए, ई, ऊ, री बोल दिया, कोई दम नहीं, एक मात्रा। ठीक है बच्चों, दीर्घ कितने हो गए? दीर्घ हो गए तुम्हारे 7, जो बच्चे और 7 है, क्या? आ, ई, औ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7। तो 4 असौ स्वर, 4 कितने? असौ स्वर। लिख ले भाई, लिख ले, ये काम के सौदे हैं, और क्या बनाओ, पेपर में ये आऊंगी, लिख ले इन्हें। 4 असौ, 7 दीर्घ। प्लुतु स्वर में क्या आ गया? जैसे राधे, ओम, तो ये राधे, इस तरह का राधे, ए, बड़ा जो बोल देते हैं क्या बोलते हैं? प्लुतु स्वर। ठीक है बच्चों, क्लियर भाई? अब यहीं पर एक क्वेश्चन बता देता हूं। एक आता है अनुनासिका। अनुनासिका भी एक स्वर है। अनुनासिका भी एक स्वर है जिसमें ध्वनि मुख और नाक दोनों से आती है। मुख और नाक दोनों से ध्वनि आती है, अनुनासिका। मुख और नाक। पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, अनुनासिका क्या स्वर है या व्यंजन है? अनुनासिका क्या एक स्वर है? क्या अनुनासिका एक स्वर? देखो बच्चों, अनुनासिका एक स्वर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। जैसे इसमें क्या आते हैं? इसका सिंबल है चंद्र बिंदु। क्या बिंदु? जैसे चांद, कुआ, ठीक है बच्चों, अंधेरा, जिसमें क्या आओ बच्चों? चंद्र बिंदु आओ, अनुनासिक। तो पेपर में आ जाए, अनुनासिक क्या है? एक स्वर है जिसमें मुख और नासिका की वो आती ध्वनि। क्लियर? यहीं से क्वेश्चन आता है, अनुनासिका के साथ ही क्वेश्चन आता है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब है, अनु मैंने पीछे, अनु मैंने सवार, मैंने स्वर, स्वर के पीछे आने वाला व्यंजन, स्वर के पीछे आने वाला व्यंजन। ठीक है, अनुस्वार में आ गई आपकी बिंदी। क्या आ गई? बिंदी। कैसे? मतलब जैसे देखो, इसमें आ गई बिंदी, गंगा, चंचल, डंडा, तो बिंदी आ गई। खाली बिंदी आए वो अनुस्वार। और अनुस्वार क्या है? स्वर है, व्यंजन है? अनुनासिका स्वर है, अनुस्वार एक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। कर लिखा नहीं? क्लियर? अनुस्वार और अनुनासिका क्लियर हो गए बच्चों? कोई दिक्कत भाई? ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां से आ जाओ। कुछ वृत्ताकार और अवृत्ताकार भी शब्द होते हैं, इनमें तुम ध्यान रखना। ऊ, औ, ओ। देखो, जो ओठों से बोले जाएं, किससे बोले जाएं? ओठों से बोले जाएं, उन्हें कहते हो वृत्ताकार। जैसे क्या बोले जाएंगे? स्वर ऊ, ओ, औ,
पेपर में आज तक नहीं पूछा, पूछ सकता है। ओठों से बोलने वाले स्वर को क्या बोलोगे? वृत्ताकार। और जो ओठों के बिना बोले जाते हैं अवृत्ताकार। क्लियर टू यू? अब मैं बात किसकी कर लूं बच्चों? अब मैं बात कर लेता हूं आपकी व्यंजन की। किसकी बात कर लेते हैं? व्यंजन की। व्यंजन में आओ, यार रब कर रहा हूं व्यंजन को, जिनके अंत में ए वो बता दिए थे बच्चों। अच्छा, एक तुम्हारा बात आता है अयोगवा। कौन सा? जिसमें विसर्ग भी आए, क्या भी आए, और बिंदु भी आए। विसर्ग और बिंदु दोनों आए। विसर्ग और बिंदु, अनुस्वार भी और क्या हो, अनुनासिका भी, उसने क्या बोलेंगे? अयोगवा। क्या बोलेंगे बच्चों? अयोगवा। ठीक है। तेरी जुकाम बयाज भी है। ठीक है। अब 41 स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए भाई, 4 असो 7 दीर्घ पलुतु में बोल दिया। 41 व्यंजनों में 27 व्यंजन बच्चों, 41 व्यंजनों में 27 जो है आपके स्पर्श व्यंजन। ये कै वर्ग, चय वर्ग, कै वर्ग, चय वर्ग। ठीक है। और साथ में इसके डे और ढे, 5 तो वर्ग हो गए, है ना? वर्ग पता है ना? कै वर्ग, चय वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, पता है ना? 5 वर्ग। ठीक है बच्चों, 5 तो वर्ग हो गए। ठीक है। क्या 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 देने ये लेवे में। ठीक है। 5 तो वर्ग हो गए। उन 5 वर्गों के अलावा स्पर्श व्यंजन में आ गए डे, डे और ढे। ये दो जो होते हैं इनको बोलते हो बच्चों उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन या इनका दूसरा नाम है बच्चों द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो स्पर्श में सारे वर्ग और डे है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो 4 जो होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है बच्चों, 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आते आपके ये रे ले वे, ये रे ले वे, सीधे बोले जाए गले से, ये रे ले वे, ये रे ले वे, अंतस्थ व्यंजन। 4 जो व्यंजन होते हैं उसम व्यंजन। उसम व्यंजन, उसम, इनमें से है, से है, उसम व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ गले से, अंतस्थ अंदर गले से आवश, और से जीव की ध्वनि से इसके साथ स्ट्राइक करके आओ, से है उसम व्यंजन, जिसमें ऊर्जा लगे। क्या लगे? ऊर्जा लगे। से है। अब आ जाओ 27 से 4 31, 31 से 4 35। आगे आ जाओ बच्चों। 35 और 2 होते हैं आगत। आगत को विदेशी व्यंजन भी बोल सकते हो। कौन से व्यंजन भी? विदेशी। इनमें आते हैं बच्चे 2 आपके ज और फ, बिंदु लग कर ज फ, अरबी और उर्दू भाषा टाइप के। तो आगत भी पूछ सकता है, जो कर अयोगवार ये पूछ लिए। आगत कौन सी होगी? विदेशी, ज फ। ठीक है। अब बच गए बच्चों 4 होते हैं संयुक्त। 4 संयुक्त। संयुक्त कौन से होंगे वो देख लो। संयुक्त, संयुक्त बच्चे किससे मिलकर बनेंगे? 4 से मिलकर बनेंगे। जैसे अक्षय, क्षत्रिय जिससे बनता है अक्षय, किससे बनेगा? कै से है। कभी भी किसी वर्ण के साथ अलंत लग जाए, क्या लग जाए? अलंत, वो पूरा नहीं होता। और एक वर्ण में अगर व्यंजन होना तो उसके साथ ए होता है। क्या होता है? तो ए हटा कर दिखाना है तो क्या लगा दो? अलंत लगा दो। क्या लगा दो? ठीक है। अक्षय, त्रे, त्रे में क्या है? ते रे ए। ये मतलब ए तो होता है, ये दिखाऊंगी। ते रे, ये पेपर में डायरेक्ट भी आ सकते, इनको तोड़ के दिखाओ। ज्ञानी वाला जय, जय, झे ए, लास्ट वाला होता है जय छे जय ने। श्रेय, श्रमिक वाला श्रेय, शे, 21 वाला से, रे ए। तो अक्षय में तो क्या? षटकोण वाला से और कै, और इसमें तय और रे, जय और जय, खाली जय वाला, और श्रेय में शय और रे। ये संयुक्त कर लो काउंट। 27 और 4 31 और 4 35 और 2 37 और 4 41 व्यंजन 11 स्वर। होगी बात सुन में। अब बताओ इन पर 25 में 25 तो 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए भाई। और उसके अलावा 2
द्विगु व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, कौन से द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण है, द्विगुण लिख दिया, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन कौन से ढ ढ ढ ढ, ढक्कन ढमरू, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या, उत्सिप्त व्यंजन भी, चार अंतस्थ, अंदर से ये रे ले, अंदर से गले से है ना ये रे ले, उसम श श है, दो आगत ज फ, चार संयुक्त, और अक्षय श श है, त्रे रे रे, ठीक है बच्चों। ये मैंने क्या बता दी, वर्णों की क्लासिफिकेशन। करो रब इसने भाई, आ जाओ। हिंदी के क्वेश्चन कैसे थे, ठीक थे ना हिंदी के क्वेश्चन। कभी भी कोई साहब भी आ जाए, हिंदी जो चीज पूरी आओ ना उसने पूरी कर लो, ताकि उसमें से एक क्वेश्चन भी ना हटे। हिंदी के सारे मुश्किल क्वेश्चन दूंगा, और पेपर में भी एक क्वेश्चन डालने की कोशिश करो जो मैंने ना कराई, ताकि जो मैं पेपर्स के थ्रू कवर करा दूं, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों कुछ बातें और होती हैं, ध्यान से उनको और करो। जैसे स्पर्शी व्यंजन, कौन से व्यंजन, जो एक दूसरे को स्पर्श करके वायु बाहर आए, नाम समझ लो, एक दूसरे को स्पर्श करके क्या है, वायु बाहर आए। इसमें है ना च वर्ग को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, च वर्ग छोड़ दो, पांचों वर्गा में तो च वर्ग छोड़ दो, और लास्ट वाला छोड़ दो, जैसे कह खे गे घेड़े छ छ छ जेने, जो हरेक वर्ग का लास्ट छोड़ दो, क्या बोला मैंने, हरेक वर्ग का लास्ट छोड़ दो, और क्या छोड़ दो, च वर्ग छोड़ दो, क्या छोड़ दो, च वर्ग छोड़ दो, कह खे गे घेड़े पे पे में छ छ जेना, और सारे के होते हैं बच्चों ये स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्शी, क्लियर। इसके अलावा आ जो संघर्षी, स्पर्शी तो चुपचाप अपना स्पर्श करके बाहर निकल जाएंगे, संघर्ष जो है संघर्ष करके बाहर निकलेंगे। मुंह के अवयव से, आप कहोगे ना सर हिंदी कभी सीखो भी ना थोड़ी, कह खे गे घेड़े पे पे बेड़े तो पता होने चाहिए, कै वर्ग होता है, कह खे गे घेड़े भी मैं थोड़ी सिखाऊंगा, छ छे जे जेने, ते थे दे देने, ये रे ले वे, अक्षेत्र ये जो ये वर्ग होते हैं ना, टे वर्ग, पे वर्ग, थे वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, उनका के छोड़ दो, लास्ट वाला क्या क्या गेड़ना सिखाऊं किसी ने भाई, मैं तो सोचा क्या क्या गेड़े बिना आते तो उसका मैं क्या कर सकूं, लास्ट वर्ग छोड़ दो, और कौन सा वर्ग छोड़ दो, च वर्ग छोड़ दो, ठीक है। संघर्षी व्यंजन, ये देखो ये तो सीधे है स्पर्श करके, संघर्षी व्यंजन भी हुए जो मुख के अवयव के साथ लड़ाई कर पाओगे। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, श श है, श श है, मतलब उष्म व्यंजन आगे नहीं आगे, कौन से व्यंजन, उष्म, संघर्ष करके बाहर निकलेंगे, ठीक है बच्चों। एक हो गया स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श भी करे और संघर्ष भी करे, कौन सा वर्ग बच गया अपना, च वर्ग, कौन सा वर्ग, च वर्ग। तो पेपर में च वर्ग आ सकता है, च वर्ग के जो व्यंजन है किस प्रकार के, च वर्ग के संघर्ष है, स्पर्शी है, दोनों है। च वर्ग किस प्रकार का भाई, संघर्ष या स्पर्श या दोनों। तो ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आएगी बच्चों। इसके लिए इसके बाद आ जाओ बच्चों अल्पप्राण और महाप्राण। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अल्पप्राण और महाप्राण, कम वायु, उनके बोलने में कितनी वायु लगे, कम वायु लगे, क्या लगे बच्चों, कम वायु। तो कम वायु तो किसमें लगेगी, ये रे ले बे, बताए सीधे बोल देंगे, ये रे ले बे, ये रे, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 135 अल्पप्राण होता है। क्या याद रखोगे, 135 अल्पप्राण होते हैं। थोड़ी वायु लगेगी ये रेलवे में, ज्यादा वायु किस में लगेगी, उष्म व्यंजन में ज्यादा लगेगी नहीं लगेगी, और संघर्ष में भी ज्यादा लगेगी। तो संघर्ष में भी से है, उष्म में भी से है, उष्म भी आएगा ना भाई भीतर ताओगे, संघर्ष भी से, और महाप्राण में भी क्या लगेगी ज्यादा। तो कौन सी, से है, और कौन सा बच गया, पहला, तीसरा, पांचवा लिया, तो क्या बच गया 24, दूसरा, चौथा। तो 24 महाप्राण है, 24 महापुराण हुए, और 135 इस तरह 135 अल्पप्राण, 24 महाप्राण, महाप्राण आते 24, 135 अल्पप्राण। यहीं पर आ जाओ, अघोष सघोष, जैसे तुम्हारे उष्म थे अघोष सघोष,
कंपन होए और ना होए, कंपन होए अगर बोलने में तंत्रिया में कंपन हो ना हो तो है घोष, और वो तो सह घोष। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर टू यू? बस ये तुम्हारे कुछ व्यंजन थे, ठीक है, ए घोष और सह घोष। अब इसके बाद आ जाओ बच्चों, ये बोलने वाले और बताता हूं, कुछ तो तुमने अपने आप कर लेने हैं। कंठ से क्या होगा? कंठ से अपना देखना, कंठ से क्या होगा? ए और आ और जोड़ लो, कंठ में क्या और जुड़ेगा? ए आ और कै वर्ग। कौन सा वर्ग? ये तो क्या होगा? कंठ में कै वर्ग, ठीक है। बोलने से होता है, कुछ नहीं होगा। तालु, तालु का लागेगा वो चै वर्ग। कौन सा वर्ग? चै वर्ग। और साथ में क्या होगा? ई ये शे, ये शे। मुर्दा, मूर्धन्य, ऊपर जीभ टकराओगी, ट ठ ड ड ड ट ठ ड ड ड, ट वर्ग मूर्धन्य। और री, री देखो, री री ट, दंत के लगेगा, तै थे दे देने, तै थे दे देने, दंत लगाएंगे, लगा दंत। और दंत में ले और श इंपॉर्टेंट है, तय वर्ग और ले और श, ल श। ओष्ठ में बताओ, ऊ आए थे ना, ऊ ओ औ, क्या बोला था? वृत्ताकार बोला था, नहीं बोला था? वृत्ताकार, ठीक है। और पै वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म, ओठ में लेना। तो आगे भी देखो, चार वर्ग आगे, कै वर्ग कंठ, चै वर्ग तालु, टै वर्ग मुर्दा, तय वर्ग दंत और पै वर्ग ओष्ठ। नासिक, सभी वर्णों का लास्ट वर्ड, सभी वर्णों का लास्ट वर्ड है ना, ये ड झ न और एक न, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों आओगे। तालु में लंबा खींचा नहीं खींचा, ई देखो, कंठ तालु में होगा ए और आई, ए आई। कंठ से भी बोला और किससे बोला? तालु से भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन को इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कंठ तालु दोनों से जो आई वो ए और आई, कंठ तालु दोनों से आई ए और आई, ठीक है। अगले आ जाओ, कंठ और ओष्ठ, ए और आ, ए और आ मैंने किससे बताए थे? कंठ से बताए थे, नहीं बताए थे? और मैंने तुम्हें ऊ औ ओ ओठ से बताए थे। तो कंठ ओष्ठ में क्या होगा? ओ औ, कंठ भी और ओठ भी, कंठ भी और दंतोष्ठ, दंत भी और ओष्ठ भी। तय थे दे देने था भाई, इसमें आ जाएगा वह दंत। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंठ तालु ए आई, कंठ ओष्ठ ओ औ, दंतोष्ठ वह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? तो कौन से इंपॉर्टेंट है? कंठ तालु ए आई, कंठोष्ठ ओ औ, दंतोष्ठ वह। इन्हें बना लोगे तो कोई भी तुम्हारे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लिया होगा ना साथ ही साथ सबने, ठीक है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन भी होगा, सारी चीज भी होगी, पहला टॉपिक हिंदी का। जिन शब्दों के अंत में ए आता है, क्लियर हो गया? ए आता है अकारांत, अयोगा में क्या बता? बिंदु और विसर्ग, बिंदु और विसर्ग का दो बिंदु है। अगर अनुस्वार बता दिया कि अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन है कि एक चंद्र बिंदु या खाली बिंदु? खाली बिंदु। और अनुनासिका में चंद्र बिंदु। अनुनासिका क्या है? एक स्वर है। अनुनासिका क्या है? एक, ठीक है। अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन। अंतस्थ बताया जाए यह रे ले वे, यह रे। औसम के बताया था शे 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 है, शे 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 है। आ जाओ भाई, विराम चिन्ह कहां से लिए गए हैं? विराम चिन्ह स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इनसे लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए। क्वेश्चन था श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? हमने ऑप्शन दिए थे अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी। अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच और चीनी। हमने किससे लिए थे? ये अंग्रेजी से। किससे लिए बच्चों? और कोई बच्चा बुरा मत मानिए, वो बीच में कहता तुम्हें कै वर्ग, पै वर्ग, टै वर्ग भी नहीं आते, क्योंकि मैंने क्रैश कोर्स सोचा था उन बच्चों के लिए जिनको बहुत कुछ आता है। इसलिए कोई सा बुरा मान गया हो, याड़ी मान गयो, बार भी मान गयो कि कै वर्ग, टै वर्ग, इतनी एक्सपेक्टेशन करी जाती किसी बच्चे से कि कै खे के गेड़े उनको जरूर आते होंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आजो, अर्जुन ने कर्ण को मारा। अर्जुन ने, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, अर्जुन ने कर्ण को मारा, उद्देश्य की पहचान करें। सिंपल बात रखना, उद्देश्य और विधेयक। उद्देश्य जिसके, जो करता है, जिसके बारे में कहा गया, जिसके बारे में कहा गया, वो तो क्या हो गया, उद्देश्य। क्या हो गया वो, उद्देश्य। जो कहा, जो उसके बारे में कहा, वो क्या हो गया, विधेय। तो बताओ, क्वेश्चन था अर्जुन ने कर्ण को मारा, अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो किसने मारा, अर्जुन ने। तो अर्जुन क्या हो गया, उद्देश्य। और क्या करा उसने, कर्ता हो गया ना, कर्ता उद्देश्य का पार्ट हो गया ना। क्या करा उसने, मारा, वो क्या हो गया, विधेय। तो इसमें हम उद्देश्य की पहचान करनी, तो उद्देश्य क्या आ गया, अर्जुन ने। अगला आ जाओ भाई, कौन सा पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन थे, पुल्लिंग कौन सा है, ये था क्वेश्चन। ऑप्शन थे आए, वे, नहर, लहर। लहर आ गया, लहर आ गई, नहर आ गई या आ गया, आ गई। आए, खर्च कर दिया, खर्च कर दिया, कर दी। और वे कर दिए, वे कर दिए। अब सुनो, इसमें कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो देख लो, जो हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। लिखो, पर्वत, मास, वैसे बोलने से ही पता लग जाता है। पर्वत, मास, वार, ग्रह, जितने भी ग्रह, मंगल, शुक्र, उनमें पृथ्वी छोड़ दो, पृथ्वी एक्सेप्शन है। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग, पृथ्वी क्या है, और सारे ग्रह क्या है, पुल्लिंग। दही इंपॉर्टेंट है, दही, दही खाई नहीं खाती, दही खाता है, दही खाता है, दही पुल्लिंग है, दही क्या है, पुल्लिंग। घी, कोई भी द्रव है ना, द्रव, द्रव, घी, तेल, पानी, घी, तेल, कोई भी द्रव है, सारे क्या, पुल्लिंग। पानी भी क्या है, पुल्लिंग। घी, तेल, पानी, सारी चीज क्या है, पुल्लिंग, मैस्कुलिन। आगे बात सुनो भाई, धातु, लोहा, सोना, सारी चीज के हैं, पुल्लिंग। अनाज, गेहूं, चावल, चावल बोई गई नहीं, चावल बोया गया, जितने भी अनाज हैं सारे के हैं, पुल्लिंग। इनके पीछे जल्दी पाओगे आ, आओ, पा, पन, मोटा, पतला, इस तरह के वर्ड, ठीक है। स्त्रीलिंग में आ जाओ, स्त्रीलिंग में आओगे खे, टे, सजावट, पजावट, इस तरह के हट। कोई भी भाषा होगी, बोली होगी, कोई भाषा हो, बोली हो, झंझट हो, आर्ट। नदियां, नदियां सारी क्या है, नदियां सारी है स्त्रीलिंग, परंतु दो अपवाद है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ये दोनों है पुल्लिंग। सारे ग्रह क्या है, सारे ग्रह क्या है, पुल्लिंग, परंतु एक अपवाद था, कौन, पृथ्वी था ना, अपवाद पृथ्वी, पृथ्वी क्या थी, स्त्रीलिंग। सारी नदियां क्या है, स्त्रीलिंग, परंतु दो नदियां ब्रह्मपुत्र और सोन पुल्लिंग, ठीक है। सारे पॉइंट आपके लिए बना कर ले आए थे, क्लियर टू यू। अच्छा, यहीं पे लिख लो, हमेशा बहुवचन में रहने वाले, हमेशा एक वचन रहने वाले। हमेशा जो बहुवचन रहेंगे, ऑलवेज बहुवचन, मतलब बहुवचन में उसको बदलना मत, बदलते क्वेश्चन गलत, बदलते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे आंसू, आंसू आया या आंसू आए, आए, ठीक है। एक आंसू भी आओगा तो अलग बात ना है। आंसू, केस, समाचार, प्राण, प्राण निकला नहीं, प्राण निकले, प्राण निकले। प्रजा, हस्ताक्षर, बाल, प्रजा, हस्ताक्षर, बाल, ये हमेशा क्या रहते हैं, बहुवचन, हमेशा क्या रहते हैं, बहुवचन। बहुवचन हमेशा क्या रहते हैं बच्चों, बहुवचन, हमेशा क्या रहते हैं, बहुवचन, ठीक है बच्चों। प्रजा, बाल, ठीक है बच्चों। तो हमेशा बहुवचन वाले बता दिए, हमेशा एक वचन वाले और देख लो, एक वचन वाले। एक वचन वालों में आओगी वर्षा, हमेशा एक वचन होंगे, वर्षा, हवा, आग, प्रेम, जनता, जनता आई, जनता आए नहीं, जनता आई,
ठीक है बच्चों, हमेशा क्या होंगे ये एक वचन, हमेशा एक वचन। अच्छा पानी, पानी एक वचन होता है हमेशा, पानी, दूध। या तुम बोल सकते हो जो अनकाउंटेबल नाउन, कौन से अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में भी क्या होते हैं, एक वचन होते हैं ना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी क्या होंगे, एक वचन। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सुन लो बच्चों, कई बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं ग्रुप में, तो अभी ऐड में हो रहे हैं तो उनको पुरानी पीडीएफ नहीं मिल रही क्योंकि ऐड अभी हो रहे हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया। क्या बना दिया कि टेलीग्राम चैनल बना दिया भाई। वो टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, टेलीग्राम चैनल t.me/क्रू क्लासेस, KURU क्लासेस, CLASSES क्लासेस। ये कौन से नंबर पे है, 827 पे, ठीक है, ये चैनल का नंबर है, वो लिंक है भाई, t.me/क्रू क्लासेस, ये टेलीग्राम का चैनल। इस पे इससे फायदा क्या होगा, आपके जो सारी पीडीएफ है वो सारी उस पर डाल देंगे और वहां से क्या कर लेना, ले लेना भाई, ठीक है, सारी पीडीएफ वगैरह को, ठीक है। और भाई एक क्रू क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल भी बना दिया है, उस पर भी एक दो वीडियो डाल दूंगा, उन वीडियो ने भी क्या कर लियो भाई, वहां से देखने स्टार्ट कर दियो। कई बार जब लाइव यहाँ पे नहीं आ पाओगे केडीडीटी पे, तो क्रू क्लासेस के चैनल से क्या आ जाएंगे, यहाँ पर लाइव आ जाया करेंगे, ठीक है। हमें तो पूरा कोर्स कराने से मतलब है, पूरा कोर्स टाइम पे हो जाए, ठीक है भाई। क्रू क्लासेस के नाम से चैनल भी बना दिया है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया तुम्हारीगा, ठीक है। चले भाई, क्रू जानते हो ना, महाभारत वाला क्रू, चलो आगे आ जाओ, ठीक है। t.me क्रू क्लासेस 827 पर नंबर हो गया, क्रू क्लासेस चैनल। आगे आ जाओ भाई, ये हो गया अपना पॉइंट। अगला पॉइंट उठा लो क्वेश्चन पेपर का, संधि विच्छेद। संधि आराम से पढ़ाऊंगा बाद में, संधि आराम से कराऊंगे क्योंकि एक दिन में इतनी हिंदी बहुत से, इतनी हिंदी करा दी, फिर अगले पेपर में फिर हिंदी करा देंगे। संधि में आ रहा था द्वापी, द्वापी की संधि ऑटोमेटिकली पता लग रहा है, दऊ प्लस अपी, दऊ प्लस अपी, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी, दो प्लस अपी, ऑप्शन बी है संधि का। तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से, इनसे आते तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आना था, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवेसी, राज का कुमार, राजा का कुमार, यज्ञवेदी, यज्ञ से पाई, यज्ञ से वेदी, ग्रामवासी, ग्राम के वासी, तो कर आ रहे ना सारे, तो करण। आ जन्म, मैंने बताया कभी भी किसी शब्द के स्टार्टिंग में जो उपसर्ग टाइप जो होते हैं उसके स्टार्टिंग का मीनिंग ना हो, जैसे यथाशक्ति, यथा का कोई मीनिंग नहीं, शक्ति का मीनिंग है, शक्ति के साथ यथा का मीनिंग आता है, ठीक है। वो सारे क्या होते हैं, अवयवी भाव समास। कौन से, तो आ जन्म में के बच्चों अवयवी भाव समास। और इसमें राजकुमार, यज्ञवेदी और ग्रामवासी में क्या था, तीनों में तत्पुरुष, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। गुरुदेव शब्द में कौन समास है, अवयवी भाव तो हो नहीं रहा क्योंकि गुरु का तो मतलब क्या हो गया, गुरु का को मतलब होता है तत्पुरुष नहीं, गुरु का देव, गुरु का देव को मतलब नहीं हुआ, गुरु है जो देव, गुरु है जो देव, तो है जो की फीलिंग आओगी तो वो होगा बच्चों कर्मधारी है। क्या होगा, एक था बहुब्री, बहुब्री भी इसमें हो सकता था अगर कर्मधारी ना हो तो, क्योंकि बच्चों बहुब्री होता है जो प्रथम पद और उत्तर पद दोनों को तरफ इशारा ना करे, किसी विशेष की तरफ इशारा करे। जैसे पितांबर, पिता मैंने पीला, अंबर मैंने वस्त्र, परंतु पितांबर किसको सिंबलाइज कर रहा है, श्री कृष्ण को, विष्णु को, ठीक है। दस आनंद, दस मैंने दस, आनंद मैंने सिर, दस दस है जिसके सिर, वो विशेष बंदा हो गया कौन, रावण। तो गुरुदेव जो है, गुरुदेव किसको भी कहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर को भी, किसको, परंतु बच्चों पहले कर्मधारी आ रहा है तो कर्मधारी करना है, ठीक है बच्चों। फिर कर्मधारी ऑप्शन में ना हो जब बहुब्री पे जा सकते हो, क्लियर। आगे आ जाओ बच्चों। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, अपने आप लिख रहा है राम लक्ष्मण से लिखवाता है, ठीक है। तो कौन सा क्रिया का रूप है, पूर्णकालिक, पहले हो लिया, ठीक है। प्रेरणार्थक, प्रेरणा दे रहा है भाई तू यो काम कर दे, प्रेरणा दे रहा है भाई तू यो काम कर दे, तो कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया।
संयुक्त क्रिया है नहीं, दो क्रिया तो है नहीं कि राम लिखता है सोन खेलता है, तो दो क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। अब पूर्ण भी नहीं है, काम पूरा हो लिया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्रिया के अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर तो दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, सकर्मक अकर्मक। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर मिले, क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन का आंसर मिले तो सकर्मक। जैसे रानी हॉकी खेलती है, क्या खेलती है, रानी खेलती है, क्या खेलती है, क्वेश्चन का आंसर मिला हॉकी, तो कौन सी होगी, सहकर्म। और जो ना आंसर मिले तो एकर्म। ये तो रचना, अर्थ के आधार पर दो भेद, रचना के आधार पर 6 भेद, रचना के आधार पर 6 भेद। हमारा काम है केवल अपने क्वेश्चन पूरे करना, डिटेल हिंदी का क्या नहीं बढ़ना, क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा। रचना के आधार पर 6 भेद, वहां पूछते हो क्या है, 2 है 3 है, रट लो। रचना के आधार पर कितने भेद भाई, 6 भेद। और अर्थ के आधार पर 2 सहकर्म है। इनके नाम अलग होते, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। अब आ जाओ इंग्लिश के क्वेश्चंस में। इंग्लिश के क्वेश्चन भाई, इंग्लिश नहीं कराऊंगा, क्योंकि इंग्लिश क्यों नहीं करा रहा भाई, इंग्लिश कराऊंगा नहीं कराऊंगा तो पूरे ला लो 5 घंटे में पेपर होगा। इंग्लिश में इंग्लिश के टीचर को बोल दूंगा जो इंग्लिश करा देंगे एक दिन के लिए। बस ये ध्यान रखो, क्विनाइन टेस्ट बीटर, इसका ए ऑप्शन आएगा, क्वीन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ए ऑप्शन आएगा, क्वीन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है। और वैसे भी ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि इसके साथ भाई क्वीन इज बीटर के साथ वैनिटी टेस्टेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, किसी में थर्ड फॉर्म थी नहीं। ठीक है। चेंज द नरेशन, ही सेड टू सीता, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। सेड टू है तो उससे क्या पूछा, इंक्वायरी करी नहीं करी, तो क्या आएगा इसका सी ऑप्शन आएगा, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंड टू पे बैक द मनी ही। ठीक है, सी। भाई ये मान लो अगर किसी के पास नहीं है तो इसने क्रू क्लासेज की, जो क्रू क्लासेज का चैनल है उसकी लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी इस पेपर की। क्रू क्लासेज के चैनल के लिंक में इस पीडीएफ में मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, लिंक में खोलियो पीडीएफ मिल जाएगी पेपर की। जिसने और किसी ने पेपर करना हो, तुमने अपने किसी दोस्त से पेपर करा के देखना हो, या तुमने ऐप पे पेपर मिला है, तुमने पेपर भी चाहिए भाई, पेपर वो चाहिए अपने नॉर्मल मोड में, तो जो भी पेपर आया करेगा अगर तुमने उसमें फोटोकॉपी मोड में चाहिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लियो, आराम से तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लियो, आराम से पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ईच एंड एवरी पेज जो तुमने ऐप पे मिल रहे हैं भाई, ऐप पे तुम्हें प्रॉपर वही डाउनलोड नहीं करते, वहां तक कर लियो अपने वाले बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। आज कुछ एरर है भाई, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर, नो एरर। ये अपनी एरर देख लियो वहां से पेपर में बच्चों, इसमें बी आओगा, आर गोइंग टू अटेंड गलत है। ठीक है, बी। 12वें का जो आंसर है वो आओगा, 12वें का जो आंसर वो आओगा ए। अनलेस भी आ रहा है, आई डू नॉट भी आ रहा है, चाहे तो अनलेस जब आओगा जब नेगेटिव वर्ड नहीं आया था, तो नोट आ रहा है, गलत है। ठीक है, वैसे इंग्लिश की कराऊंगा नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस इंग्लिश वाले सर ही कराएंगे। 13वें का है डी आंसर, 13वें कितना आंसर है, डी। 14वें का आंसर है डी, सी। 14वें का आंसर क्या है, सी। टू फीदर वन नेस्ट वाले का, टू फीदर वन नेस्ट वाले 14वें का आंसर क्या है, सी। 15वें का आंसर है बी, 15वें का आंसर क्या है, बी। ये एकोमोडेशन में 2 एम आते हैं एकोमोडेशन में। 16वें का पिक आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड सिसेशन। ठीक है बच्चों, इसका है डी। अब आ जाओ, अब अपना काम का खेल स्टार्ट होता है। मैंने बोली थी बची हुई साइंस किसके थ्रू कराऊंगा, पेपर के थ्रू कराऊंगा, तो अब अपना पेपर के थ्रू साइंस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा जीव अन्य 3 जीवों से अलग है, अन्य 3 जीवों से अलग है। ऑप्शन में थे केकड़ा, क्रैब, ब्रुथी, मकड़ी, बिच्छू। ये तीनों जो है, ब्रुथी, मकड़ी और बिच्छू, ये तीनों जो है तुम्हारे बच्चों, ये है एनालिडा क्लास के। कौन सी क्लास के, एनालिडा। एनालिडा आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा ही बोल सकते हो। और जो केकड़ा है ये है मोलस्का क्लास का, मोलस्का। अब इनकी डिटेल कराता हूं, इसलिए तीनों से अलग है। सारा डिटेल लिखो, पूरा का पूरा साइंस पे काम कर रहे हैं प्रॉपर वे में, सारी साइंस डिटेल लिखते जाइयो। ठीक है बच्चों, ये मोलस्का संघ से है, वे सारे क्या हैं,
एनेलिडा से हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते जाओ यहीं से, केवल पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं जो तुम्हारे पेपर में काम के होते हैं। कॉकरोच मैंने बताया था, पहली बात तो देखो कॉकरोच मैंने बताया था, कॉकरोच के बारे में कभी भी आ जाए, कॉकरोच में कितने चैम्बर है? 13 चैम्बर। कितने चैम्बर बच्चों? 13 चैम्बर। और कॉकरोच का पेपर में जो आ रहे हैं क्वेश्चन बता रहा हूं, कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उत्सर्जन के अंदर, जहां से वो क्या निकालता है? अपना मल बाहर निकालता है, उनको बोलते हैं मालफिजिन ट्यूब्यूल। तो कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर होते हैं, और कॉकरोच का जो उत्सर्जन के अंदर है एक्सक्रीटरी, जो मल बाहर निकालता है, उसका नाम के मालफिजिन ट्यूब्यूल्स। क्या बच्चों? मालफिजिन ट्यूब्यूल्स। बात समझ में आगे नहीं आगे भाई? जो ग्रास ऊपर कीड़ा होता है, कौन सा? ग्रास ऊपर जो कीड़ा होता है उसके भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के हैं मालफिजिन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं हूं, बिच्छू की खास बात की बच्चों, स्कॉर्पियन की, ये सेक्स करने के बाद जो नर बिच्छू, नर वाला बिच्छू होता है बच्चों, नर बिच्छू वाला, वो क्या करता है, जो मादा जो बिच्छू, सॉरी मादा जो होती है, सेक्स करने के बाद अपने नर वर्ग को मार देती है। मकड़ी और बिच्छू दोनों क्या कर देते हैं? सेक्स करने के बाद जो नर है मेल वाले को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया होगा पेपरों में। ठीक है, ओके भाई। अब सुनो, किंगडम की बात करें, सबसे पहले 2 किंगडम बताए थे, एक प्लांट्स और एक एनिमल। प्लांट्स और एनिमल जो किंगडम बताए थे, पहले देख लो पूरे अलग। प्लांट्स और एनिमल को दोनों को क्या बोलते हैं? बायो, लाइफ, बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। बच्चों ये सिकंदर यूनान के समय 100-200 BC के टाइम पर थे एरिस्टोटल। तो अपने चाणक्य वाणक्य से पहले थे कौन? एरिस्टोटल, अरस्तु, इनके कहा है अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है, बायोलॉजी के फादर बोलो भी एरिस्टोटल, एनिमल के फादर भी बोलो एरिस्टोटल, दोनों आगे। परंतु प्लांट्स के जो फादर है वो थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस, प्लांट्स के फादर थियोप्रेस्टस। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये तो फादर बता दिए। और क्लासिफिकेशन की दी थी कि 2 ही होंगे, एक प्लांट होगा और एक एनिमल होगा, या क्लासिफिकेशन दी थी कार्ल लिनानियस। कार्ल लिनानियस। तो पेपर में आ जाए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किसने किया था? कार्ल लिनानियस ने। किसने किसमें कराया था? प्लांट्स और एनिमल में, प्लांट्स और एनिमल में। ठीक है, कार्ल लिनानियस ने। परंतु प्लांट्स का फादर किसने बोलेंगे? थियोप्रेस्टस। एनिमल का अरस्तु, एरिस्टोटल। और टोटल बायोलॉजी का भी एरिस्टोटल ने। अब सुनो, बाद में इससे सेटिस्फाई नहीं हुए थे, बाद में 5 किंगडम बने थे। आज के टाइम पर 5 किंगडम है। कौन से बच्चों? पहले 2 किंगडम थे, अब 5 है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। 5 किंगडम है। ये 5 किंगडम में जो क्लासिफाई करा है वो किसने किया है? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। तो आज के टाइम पे कितने किंगडम है भाई? 5। किसने करा क्लासिफाई? R.H. विटेकर। मोनेरा में बैक्टीरिया आगे भाई, प्रोकारियोट्स आगे किसमें? मोनेरा में, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है? इमेच्योर होता है। प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? तो प्रोकारियोटिक्स वगैरह छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसमें आगे बच्चों? मोनेरा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटिस्टा में आते हैं बच्चों आपके अमीबा। अमीबा के अलावा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स मैंने पढ़ाए थे ना, जो काला जवर, ब्लैक बुखार कराया था। किसने कराया था ब्लैक बुखार? किसने? लेस्मीनिया ने। किसने? वो क्या, मलेरिया में किसने कराया था? प्रोटोजोन ने। प्लाज्मोडियम ने। किसने? प्लाज्मोडियम। तो वे क्या थे? प्रोटोजोआ। अब आज ध्यान सुनो, प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा में एक और है इग्लूनाइट्स। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इग्लूनाइट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, समुद्र वगैरह में पाई जाती है इग्लूनाइट्स, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और मैंने इसमें बताए थे प्रोटोजोन में प्लाज्मोडियम, बताया था ना प्लाज्मोडियम किसके लिए? मलेरिया के लिए। और कौन सी प्लाज्मोडियम की मेल स्ट्रेन या फीमेल स्ट्रेन? फीमेल।
कौन सी? फीमेल। ठीक है बच्चों, इनकी खास बात एक और होती है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है इनके अंदर फ्लैजेला, इनके इस प्रकार के स्ट्रक्चर में इस प्रकार की थ्रेड सी होती है धागे से, उनको क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। उससे स्विम एंड सिंक, मतलब तैरते हुए दिखते हैं। तो मूवमेंट जो होती है अमीबा की, किसकी? और जो प्रोटोजोआ उनकी किससे मूवमेंट होती है? फ्लैजेला से। किससे मूवमेंट होती है? तो फ्लैजेला किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्रोटोजोन्स का। किसका? प्रोटोजोन्स किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। किस में आते हैं प्रोटोजोन? प्रोटिस्टा में। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई डाउट भाई? इसमें आते हैं प्रोटोजोन्स। क्लियर? आगे आ जाओ, कर दो रब। अब मैं तुम्हें कुछ प्लांट्स बताता हूं जिन्हें कीट बख्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो अपना मुंह खोल लेंगे, कीट पतंगा उन्हें खा लेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट सुनो, उनको पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। पिक्चर प्लांट। कौन से प्लांट? उनमें एग्जांपल सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। विनस फ्लाई ट्रैप। इनमें से कौन से पिक्चर प्लांट की कैटेगरी में? विनस फ्लाई ट्रैप। ट्रैप का दिखा ना, ट्रैप कर ले, जो खा ले, खोल के खा ले, विनस फ्लाई ट्रैप। ब्लेडवुड, ब्लेडवुड, पिक्चर प्लांट, ये तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? कीट बख्शी प्लांट। जो अपना खाना किससे बनाओ? प्रकाश संश्लेषण से, या इन खा के बना ले, इन खा के बना ले। ठीक है। कसकट्टा, ये वो प्लांट है जो परजीवी है, पैरासाइट है। परजीवी है जो पैरासाइट है। इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। इनमें क्लोरोफिल तो होता है, पर क्लोरोफिल फंक्शनल ना होता। क्लोरोफिल तो होता है, परंतु कसकट्टा परजीवी प्लांट जो दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड। तो मैंने उन प्लांटों के बारे में बताया जो खुद भोजन ना बना, किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरों पे। कौन से? विनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडवुड, पिक्चर प्लांट, कसकट्टा। क्लियर टू यू बच्चों? अब आगे आ जाओ। अब मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं। बैक्टीरिया जो इसमें मोनेरा में थे ना थोड़े बैक्टीरिया, उनके बारे में बात करूं तो बैक्टीरिया की बात करोगे बच्चों तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? लियोनुक। किसने की? ठीक है बच्चों। माइक्रोबायोलॉजी, छोटे बैक्टीरिया की स्टडी कराए, छोटे बैक्टीरिया की स्टडी कराए, उसको फादर किसको बोलते हैं? लुईस पास्चर को। किसको बच्चों? लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर ने टीका भी निकाला था ना, ठीक है बच्चों, टेटनस का टीका निकाला था ना, टेटनस टीका निकाला लुईस पास्चर। इसके अलावा जो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ये तो खाली माइक्रोबायोलॉजी है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। बताओ, खाली बैक्टीरिया की बोलोगे तो लियोनुक नकरी भाई, माइक्रोबायोलॉजी बोलोगे, खाली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलोगे तो कौन आ गया? लुईस पास्चर। कौन आ गया? मैं बोलूं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच ने क्या करा था बच्चों? रॉबर्ट कोच ने इसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, किस प्रकार बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी बच्चों? रॉबर्ट कोच। इन्हें टीबी, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट कोच। एंथ्रेक्स, कोलेरा, ये बीमारी किस प्रकार बैक्टीरिया द्वारा फैलती है उनके बारे में सारा बताया किसने? रॉबर्ट कोच ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? रॉबर्ट कोच। केवल वे डाटा जो फैक्चुअल जिन पे क्वेश्चन बने हैं बताए तुम्हें। बैक्टीरिया किसने बताया? लियोनुक ने। डेड कॉर्क सेल में बताया था ना, डेड कॉर्क सेल में। माइक्रोबायोलॉजी का फादर लुईस पास्चर, टेटनस का टीका बताया था। और भाई फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसने दी?
रॉबर्ट कोच ने क्या करा था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, किस प्रकार फैलती हैं और भाई किन किसी बीमारी का, टीबी का, एंथ्रेक्स का, कोलेरा का क्या दिया था, इन्हें बताई थी। क्लियर बच्चों? आगे आ जाओ। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, मैंने तुम्हें सिम्बाइसिस बताई थी। क्या बताया? सिम्बाइसिस बताई थी। 2 काइंड के ऑर्गेनिज्म, कितने काइंड के ऑर्गेनिज्म? 2 तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग एक दूसरे के साथ रहे। राइजोबियम और दाल के पौधों का दिया था। आज जो सिम्बाइसिस बता रहा हूं ध्यान से समझो। आज सिम्बाइसिस है माइक्रोइजा। माइक्रोइजा में क्या क्या होता है ध्यान से समझो। इसमें एक तो फंगस होती है। क्या होती है? फंगस मतलब बच्चों कवक, और साथ में होते पेड़ों की जड़। विशेष प्रकार के पेड़ों की जड़ों में फंगस लगती है। इससे किसको क्या फायदा हो जाएगा? फंगस को तो खाने को मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? खाने को, दोनों को फायदा होगा। इसे बोलते हैं माइक्रोइजा सिम्बाइसिस। कौन सी? माइक्रोइजा। तो पेपर में आता माइक्रोइजा में क्या है? सिम्बाइसिस है। सिम्बाइसिस किस प्रकार का रूप? म्यूचुअलिज्म। कौन सा? म्यूचुअलिज्म में क्या बताया था? दोनों को क्या बेनिफिट, होस्ट को भी और पैरासाइट को भी, दोनों को जो बेनिफिट हो, दोनों जीवों को बेनिफिट हो। एक जीव क्या? फंगस। एक जीव क्या है? पेड़। अब इसमें क्या होता है बच्चों? पेड़ों को क्या फायदा होता है? सूखा टॉलरेंस, ड्राई टॉलरेंस। जो वे पौधे होते हैं ना जहां पर पानी वानी नहीं होता, मरुस्थल में, वापस फंगस उन पेड़ों के साथ अटैच हो जाती है। वो क्या बना देगी? उन पेड़ों में, जड़ों में शक्ति दे देगी ज्यादा। इस प्रकार जड़ें फैल जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या कर ले? ज्यादा पानी को ज्यादा नीचे तक खींच ले। तो सूखे के लिए टॉलरेंस बढ़ाने के लिए कौन सा संबंध बढ़िया है? माइक्रोइजा। और क्या कर लेते हैं वे? पीएच रेजिस्टेंस। कितनी भी पीएच हो, कम हो ज्यादा हो, एक्सट्रीम लेवल की पीएच को भी सहन शक्ति आ जाती है। किसमें? कौन सी रिलेशन में? माइक्रोइजा। किसका रिलेशन? फंगस का और पेड़ों का। डिजीज टॉलरेंस, पौधे को कोई भी बीमारी नहीं लगने देते कि फंगस ऑलरेडी लग रही है तो और कुछ लगने नहीं देगा। क्या फंगस पेड़ पर लगी है? पेड़ की जड़ों के साथ एसोसिएशन बढ़ा और पेड़ पूरी तरह से स्वस्थ रहा। माइक्रोइजा। क्लियर होगा बच्चों? कोई डाउट भाई? आगे आ जाए। एक और पॉइंट कर दो इसको करो। यीस्ट और मशरूम क्या है? यीस्ट और मशरूम क्या है? मशरूम खाओ और यीस्ट खाओ, ये क्या है बच्चों? ये एक टाइप की क्या है? फंगस है। एक टाइप क्या है? फंगस। यीस्ट के काम आया है? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। क्या काम आया यीस्ट? खमीर, ब्रेड बनाने में, बेकरी इंडस्ट्री में, गन्ना वगैरह बनाने में, दारू वगैरह बनाने में किसका यूज होगा? ईस्ट का। किसका? और मशरूम खाते हुए सारी दोनों क्या? फंगस है बच्चों। क्या ये? फंगस। फंगस के अंदर होता क्या है? ये वो फंगस है जिनके अंदर क्लोरोफिल फंक्शनल नहीं है। फंगस जो होता है ना बच्चों, फंगस के अंदर फफूंदी जो फंगस होगी, तो ये बच्चों इसके अंदर क्लोरोफिल फंक्शनल नहीं होता। जो अगर एल्गी जो होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। एल्गी में क्या होती है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। इसमें एक तुम्हें बात बताओ इंपॉर्टेंट। इसके जो एल्गी होती है बच्चों, एल्गी, उसके अंदर क्या क्या खास चीज होती है? उसके अंदर 2 चीज होती है, आईफी और माइसेलियम सिथ। कभी भी किसी पौधे के अंदर आईफी इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, उसने बोलते हैं आईफी, और इस प्रकार की कवरिंग होती है उन्हें बोलते हैं माइसीलियम सिथ। बस थोड़ा याद रख लो कि एल्गी के अंदर क्या होता है? आईफी और माइसीलियम सिथ। यीस्ट और मशरूम के हैं फंगस। कर दो मेरा, आगे आ जाओ। वायरस किस किस को लग सकता है? वायरस क्या बैक्टीरिया पर अटैक कर देगा? वायरस क्या प्लांट पे अटैक कर देगा? वायरस क्या फंगस पे अटैक कर देगा? वायरस तीनों चीजों पर अटैक करता है वायरस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ था। वायरस देखो, वायरस की टाइप एक बैक्टीरियोफेज। कौन सी? T4 बैक्टीरियोफेज, T3 बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज तो किस पे अटैक कर सकता है? बैक्टीरिया पे। फंगस पे जो वायरस अटैक करता है उस फैमिली को बोलते हैं माइकोवायरस।
बताया था ना फंगस की माइकोलॉजी, बताया था ना माइकोलॉजी, ठीक है। और प्लांट्स पे जो करता है वो तुम्हें पता है, तंबाकू मोजाइक वायरस था ना, तंबाकू मोजाइक वायरस TMV, तंबाकू के प्लांट। तीनों पे कर सकता है, एनिमल पे तो कर सकता है वायरस, सबने पता है, तीनों चीजों पे कर सकता है, क्योंकि वायरस की अपनी कोई लाइफ नहीं होती। वायरस जब किसी चीज के अंदर जाता है तब वो क्या हो जाता है, एक्टिव। RNA का ही बना हो सकता है वायरस, DNA का ही बना हो सकता है। मोस्टली वायरस जो RNA के बने हुए, किसके बने, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आया था कई बार। एक तो हमने माइक्रोइजा पढ़ी, एक हम पढ़ते थे लाइकन, लाइकन पढ़ा दिया था ना पहले भी। लाइकन में क्या है, एक फंगस और एक एल्गी। और किसको बताते हैं लाइकन, SO2 इंडिकेटर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताते हैं कौन, लाइकन। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। कुछ डिजीज हैं जो सीधे सीधे आती हैं, ये सारे प्लेंटी एलमिट्स हैं, इस फैमिली के आते हैं, प्लेंटी एलमिट्स फैमिली के। इनमें क्या आते हैं, वोर्म, टेप वोर्म, राउंड वोर्म, ये डायरेक्ट 4 जने मैच भी करने आ जाएंगे, टेप वोर्म, राउंड वोर्म, ठीक है। टेप वोर्म से कौन सी डिजीज होती है बच्चों, टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम। वैसे ये मत याद रखो, इंपॉर्टेंट बता रहे हो, सीजर्स, दिमाग में प्रॉब्लम हो जाए भाई, पहचानने प्रॉब्लम हो जाए तो टेप वोर्म, दिमाग का कीड़ा चला जाना, टेप वोर्म, सीजर्स की बीमारी। ये पहले क्वेश्चन हुआ होगा, ये किस फैमिली के हैं, प्लेंटी एलमिट्स, किस फैमिली के हैं, ये बहुत बार पेपर में आ लिए, कौन सा, टेप वोर्म। टेप वोर्म में कौन सी बीमारी, टेनियम सोलियम सीजर्स, सीजर्स याद रखो बस, ठीक है बच्चों, क्लियर भाई। आगे आ जाओ बच्चों। एक और बीमारी होती है, ये वो बोन कारफ्टी, याद रखो, बोन कारफ्टी। ये बोन कारफ्टी एक प्लेटी एलिमेंट्स है, इससे बीमारी होती है बच्चों तुम्हारी फिलेरियल। इस फिलेरियम में होता है टिश्यू स्वेलिंग। टिश्यू स्वेलिंग का मतलब उत्तक फूल जा, पैर के उत्तक फूल जा तो पैर बड़ा हो जाता है, एलिफेंटियासिस। कौन सी, तो सारी किस टाइप की बीमारी है, फिलेरियल। फिलेरियल का मतलब क्या है, टिश्यू फूलना, क्या फूलना। इसकी एक मेन टाइप कौन सी है, एलिफेंटियासिस। कौन सी, पैर किस जा हो जाएगा, हाथी के दांत जैसा, हाथी के पैर जैसा, ठीक है। और इसमें करने वाला जो नेमेटोड्स है वो है बोन क्राफ्टी। एक बार सुन लोगे तो वहां पेपर में दिखेगा तो कर दोगे। पहले किसके कैटेगरी है, प्लेंटी एलिमेंट्स की। फिलेरियल में क्या होता है, टिश्यू स्वेलिंग, हाथी के पैर जैसा हो जाए। क्लियर भाई, इसको रब कर रहा हूं अब। ये पूरा किंगडम वाला पोर्शन हो जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन कई बार आते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई तुमने। आ जाओ इंपॉर्टेंट एक, मकड़ी के 4 पैर होते हैं, कितने पैर, 4 पैर। मच्छर के, घरेलू मक्खी के, खटमल के 3 पांव। लिख लो, मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर और खटमल, इनके कितने पैर होते हैं, 3 पैर। और मकड़ी के कितने पैर, 4 पैर। मकड़ी के कितने पैर, 4 पैर लेग। और केकड़े के 5 पैर, इसलिए केकड़ा उन अलग था नहीं था। तो पेपर में आ जाए, मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमल और मकड़ी में तो कौन सा अलग है, नहीं मैंने बोल रहा हूं केकड़े तो 5 सेंस है। मच्छर, घरेलू मक्खी, खटमल और मकड़ी में तो कौन सा अलग है, मकड़ी। और मकड़ी और वो दे रखे थे स्टार्टिंग में, तुम दे रखे थे ना, मकड़ी दे रखा था, ब्रूथी दे रखा था, बिच्छू दे रखा था, उनमें कौन सा अलग है, केकड़ा। वो कितने पैर थे, 5 पैर। बात में आगे नहीं आगे, ठीक है। बिच्छू कितने पैर, 4 पैर। हाँ, तभी तो उनसे अलग था ना। अब एक बात तो सुन लो, मच्छरा में फीमेल मच्छर जो होती है ना, कौन सी मच्छर, फीमेल जो मच्छर होती है, तो फीमेल एनाफिलीज बोलो, कौन सी बोलो, ये रक्त चूसती है, गरम गरम खून कौन चूसती है, फीमेल। कभी भी नर मच्छर जो होता है ना, कौन सा मच्छर, नर मच्छर आदमी का खून नहीं चूसता। नर मच्छर जो है फल फूलों से खाना बनाता है, फल फूल जो होते हैं उनको खाता है नर मच्छर। सब्जियां पे, इन पे जो बैठा कर मच्छर, कौन सा, नर मच्छर।
कर दोगे इस क्वेश्चन में, कभी भी आया हुआ था। कौन सा खून चूसा था? कौन सा? मादा मच्छर। मादा मच्छर बड़ी होती है साइज में, नर मच्छर क्या होता है साइज में? छोटा होता है। ठीक है, अब आ जाओ सिल्क, रेशम है, रेशम का जो रेशम का तार निकलता है वो उसकी कौन सी स्टेज पे निकलता है? सुनो, स्टार्टिंग में जो अंडा बना वो किस में आया? लार्वा में। किस में आया बच्चों? लार्वा। लार्वा के बाद जो स्टेज बनती है वो बनती प्यूपा। कौन सी? प्यूपा। प्यूपा के बाद बनता अंडा। तो लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से अंडा बना। तो जब सिल्क जो है, सिल्क वाले जो फैमिली है वो जब प्यूपा बनाएगी, क्या बनाएगी? तो उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कोकून नामक, क्या बताया मैंने? कोकून नामक जो उसका कीड़ा है वो किसका निर्माण करता है? रेशम का। किसका? तो बताओ, वो तो बनाया तो उसने अपनी रक्षा करने खातर, पर आपा ने क्या करा? उसका यूज करा। तो बताओ, सिल्क जो है अपने आप है एक कीड़ा है, इंसेक्ट से मिला नहीं मिला? कौन से इंसेक्ट से? कोकून से। क्लियर? लाख जो होती, लाख, लाख नहीं होती जो लाख, वह भी किससे मिलती है? कीट से। लाख भी किससे मिलती है? कीट से। क्लियर भाई? पेपर में आ गया सिल्क का जो कीड़ा कौन सी स्टेज में मिलता है? कौन सी स्टेज बताओ? लार्वा में, प्यूपा में या एग में? प्यूपा स्टेज में। किस वजह से? कोकून की वजह से। लाख भी एक कीड़ा है। शहद किससे मिला? मधुमक्खी से। तो यह भी कीट से मिला नहीं मिला? कीट पतंग है ना। इन मोती जो होता है, मोती, वो किसी कीट से नहीं मिलता। मोती अपने आप में एक अलग चीज है। मोती किससे मिलता है? मोलस्का फैमिली। कौन सी फैमिली? क्रैब की कीड़े वाली फैमिली होगी मोती, उसमें से निकलता है। किसी कीट से नहीं निकलता। कौन सा? मोती। पेपर में आता है, क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा कीट से नहीं मिलता? मोती, शहद, रेशम, लाख। तो क्या आंसर होगा? मोती। पर्ल ओरिस्टर। पर्ल ओरिएस्टर। मैंने एक क्वेश्चन के अलावा साथ में सारे क्वेश्चन बता दिए जो आ सकते हैं। क्लियर? इनमें से कौन सा अलग है? मक्खी, खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी, और कीड़ा तो मकड़ी, केकड़ा, बरूथी, बिच्छू। इनमें से कौन सा है जो अपने उसको नर पार्टनर को मार देता है सेक्स के बाद? बिच्छू और मकड़ी। ठीक से आगे आ जाए। मच्छर भी मार देते हैं जनरली भाई। आगे आ जाओ। शहद मक्खी जो मधुमक्खी होती है उसकी स्पीड कितनी होती है? 15 मील प्रति घंटा। 15 मील प्रति घंटा। ठीक है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मील की बजाय 21 किलोमीटर मील में कन्वर्ट करोगे उसने। अच्छा, सर्दियों में जो तुम्हारी ये झील जाल होती है इनमें पानी जम गया है, तो फिर मछली कैसे जिंदा रहे उसमें? नीचे का जो पानी है उसमें जमी रहती है, क्योंकि ऊपर वाला पानी फ्रीज हो जाता है। जो भी पानी होता है उसकी अलग अलग लेयर होती है। अपर लेयर अलग, बिलो लेयर अलग। तो बिलो लेयर में क्या कर जाती है? मछलियां मिल जाती है। क्वेश्चन इस तरह आता है, बर्फ जम जाने के बाद क्या मछलियां मर जाती है? मरती नहीं है, नीचे वाले पानी में रह जाती है। आ जाओ, इनमें से कौन सी फिश है? कैट तो फिश है भाई, जेली फिश नहीं है भाई, जेली फिश नहीं है। ठीक है, और मैंने बता हॉर्स बताया था ना, एक हॉर्स, वो फिश होती है। ठीक है, जेली फिश नहीं है, क्रे फिश नहीं है, जेली फिश नहीं है, क्रे फिश नहीं है। ठीक है, और जो शार्क मछली होती है, कौन सी मछली? शार्क, वो कार्टिलेज से बनी होती है। किससे बनी होती है? कार्टिलेज। इसीलिए शार्क मछली खाया ना करते, अटक जाए। क्या अटक जाए होगा? कार्टिलेज अटक जाए। आगे आ जाओ। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल आप कैसे? कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन से? कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होते हैं इनके पास एक विशेषता होती है, हाइबरनेशन। कौन सी? ये सर्दियों में इनएक्टिव हो जाते हैं। बताइए ना मैंने, सर्दियों में इनएक्टिव और गर्मियों में एक्टिव।
गर्मियों में एक्टिव, सर्दियों में इनएक्टिव। ठीक है। और इसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल बता दिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल तो लिखो तो कौन से होंगे तुम्हारे? स्नेक, कीट, छिपकली, कैमिलियन। कैमिलियन क्या होता तुम्हारा? गिरगिट, छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ, ठीक है। सांस कहां से लेते हैं? स्किन से ले लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। मेंढक के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा मेंढक होता है तो शाकाहारी होता है। क्या होता है वो? क्योंकि उसकी छोटी आंत बड़ी होती है। छोटी आंत क्या होती है? बड़ी होती है। पर जो वो वयस्क हो जाता है, क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो उसकी छोटी आंत छोटी हो जाती है। और छोटी आंत छोटी हो जाने में उसमें एंजाइम बढ़ जाते हैं, और एंजाइम बढ़ने के बाद वो मांस को भी पचा सकता है। तो मेंढक बड़ा बड़ा होकर खाया करे, छोटा होकर नहीं खाया करता। बात समझ आ गई नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी। सांप सूप जो है इनका जो टॉक्सिक हो क्या होया करे? सलाइवरी ग्लैंड में। इसमें ग्लैंड में जो इनके टेस्ट बर्ड होते हैं ना, टेस्ट बर्ड, टेस्ट करने के लिए चीजें जो छोटे हैं सांपा का, सलाइवरी ग्लैंड में। किसी जगह पे मच्छर ज्यादा हो जाए तालाब में या उसमें, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी मछली डाली जाती है? गैम्बुया फिश। गैम्बुया फिश, गैम्बुया फिश जो होती है तालाब वगैरह में कहीं पर भी पानी में मच्छर ज्यादा हो जाए उनको कंट्रोल करने के लिए किनको मच्छरों को ये खा जाती है? गैम्बुया फिश। कौन सी फिश? गैम्बुया फिश। ठीक है, आज आ गया जो फ्लाइंग बॉक्स किस पक्षी को कहते हैं? चमगादड़। एकमात्र मैमल है चमगादड़। क्या मैमल है भाई? पक्षी नहीं है। चमगादड़ किस में आता है? स्तनधारी मैमल्स में। चमगादड़ मैमल्स है जिसको फ्लाइंग बॉक्स बोलते हैं। एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। बता दो ना, उड़ सकता है। एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है। जितने भी ये टॉप क्लास की वायरस है, सार्स होया, कोविड होया, इस तरह के सारे किससे फैलते हैं? चमगादड़ से। लगभग 60-65 प्रकार के वायरस फैलते हैं चमगादड़ से। कि मैमल्स हो गया नहीं अपने ही डाला। अच्छा, सबसे ज्यादा लंबे समय तक बगैर पानी के कौन रह सकता है? कौन सा जीव है? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा चूहे की विशेष कैटेगरी है। चूहा भी बताया था ना मैंने, रेगिस्तान में होता। कंगारू भी नहीं, ऊंट भी नहीं, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा। ठीक है। एक विशेष प्रकार की ऊन है अंगोरा। ऊन है अंगोरा, ये बकरे से मिलती है। किससे मिलती है? बकरे से मिलती है विशेष प्रकार की ऊन अंगोरा। पेड़ से नहीं मिलती ना, बकरे से। किसी में? बकरे से। अंगोरा ऊन। इसका फाइबर बहुत मजबूत होता है, सुंदर होता है, मोहेर फाइबर। उस फाइबर को क्या बोलते हैं? मोहेर फाइबर, अंगोरा ऊन। ठीक है बच्चों, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको। कोई डाउट भाई? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। थोड़े पॉइंट और भी बचे हैं, वो भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन था, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या है? बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, उसमें क्या है ज्यादा? लाइसिन है, अमाइलेज है, शर्करा है या तेल है? लाइसिन एक अमीनो एसिड होती है। लाइसिन क्या होती है? कि अमीनो एसिड होती है। शर्करा शुगर होती है। शर्करा क्या होती है? शुगर होती है। और अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन ये दो टाइप है बच्चों, आज ध्यान से। अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन दो टाइप है। अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन ये दोनों टाइप है स्टार्च की। किसकी? स्टार्च। स्टार्च बताया था ना, पौधों में जो ग्लूकोज लंबी फॉर्मेट में पाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च। क्या बोलते हैं बच्चों? तो स्टार्च में अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलेज होता है इसकी वजह से तो लंबी होती हैं चावल के दाने, और छोटे होते हो किसकी वजह से? अमाइलोपेक्टिन की वजह से।
बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट करो जो इससे रिगार्डिंग है, पूरे अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन से रिगार्डिंग। फल जो मीठे होते हैं किसकी वजह से? फ्रक्टोज की वजह से। बताए थे उस दिन, फल मीठे किसकी वजह से? फ्रक्टोज की वजह से। और आर्टिफिशियल शुगर को क्या बोलते हो? सैक्रिन। आ जाओ, धरती पर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या बताई थी मैंने? सेलुलोज। क्या बताई थी? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा जो पाया जाता है कौन सा बच्चों? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज का टेस्ट किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के। भाई सेलुलोज का जो आता था ना, टोलन से रिएजेंट, इस तरह क्वेश्चन आज के टाइम पे बहुत आ रहे हैं। तो सेलुलोज का जो टेस्ट होता है वो होता है बच्चों H2SO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4 अगर सेलुलोज के ऊपर डालोगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। पेपर में आ जाए व्हाट हैपेंड व्हेन H2SO4 एंड पोटेशियम आयोडाइड में सेलुलोज पुट करेंगे। सेलुलोज बताया था ना, जो सेल वाल में पाया जाता है, घास में जो पाया जाता है, सेल वाल में, पौधों की सेल वाल में पाया जाता है, घास में पाया जाता, कौन सा? सेलुलोज। ठीक है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल कौन सा हाई होता है? हाई कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल? लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल क्या पाया जाता है बच्चों? खतरनाक होता है। ठीक है, अब लिखो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट। जो त्वचा होती है उसमें कौन सा होता है प्रोटीन? अल्फा कैरेटीन। त्वचा में अल्फा कैरेटीन होता है। तो दो तरह की प्रोटीन होगी, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस तो तुम्हारी होगी एयर में, नखून में, मसल्स में, ये सारी फाइब्रस प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रस, एयर में, नखून में, मसल्स में। ग्लोबुलर होगी तुम्हारी अंडे में, एग में, दूध में, हीमोग्लोबिन में। एग में बताई थी ना एल्बुमिन। एग में कौन सी? दूध में कौन सी? कैसिन। दूध में कौन सी? कैसिन बताई थी ना। और एग में कौन सी? एल्बुमिन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, वो फाइब्रस होती हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे इस वाले जो तुम्हारे बासमती चावल बाउल से रिगार्डिंग थे। ठीक है बच्चों, अगला जो पॉइंट वो देखते हैं